दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पाकिस्तान से ज्यादा किसी की कुर्बानियां रही। कश्मीर पाकिस्तान की शहर रखे। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काकुल में पासिंग आउट परेड में खिताब। कहा, अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान आलमी अमन के क़याम के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्त नहीं कर सकता। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, मुल्क का दिफा करना चाहते हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। कहा, दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा है। मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, जबान, सकाफत और तारीख यकसर मुख्तलिफ है। दो कौमी नजरिए में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। पीएमए काकुल में पुरवकार पासिंग आउट परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीएमए परेड का मुआयना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सदर ने सलाम पेश किया। तकरीब में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, गैर मुल्की सफारतकार, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट्स में इनामात तकसीम। अंडर ऑफिस मोहम्मद तलहा अयास ने कमांडेंट एजाजी छड़ी हासिल की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल नेपाल के कैडेट्स के नाम रहा। एजाजी शमशेर अंडर ऑफिसर मोहम्मद हन्नान मलिक ने हासिल की। सदाती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर जैन उल आबदीन ने हासिल किया, जबकि लेडी कैडेट लाइबा रहमान को भी एजाज दिया गया। दुश्मनों, तुमने किस कौम को ललकारा है? भारत की हर ईद का जवाब पत्थर से देने का अज़म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारा, पाकिस्तान हमेशा जिंदा। हर पाकिस्तान की ज़बान पर दिलों के तर्जुमान नारे पर खुसूसी मिली नगमा जारी। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मिसले फौलाद करार दिया गया। भारतीय सूरमाओं को लोहे के चने चबाने के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान की गयूर कौम मुत्तहिद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस का दौरा। किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेशगी इंतजाम का जायजा। कहते हैं सिविल डिफेंस इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। इंटेलिजेंस नाकामी छुपाने के लिए मकार दुश्मन से कोई भी हरकत बईद नहीं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में सिविल डिफेंस तैयार है। दस दिन गुजरने दें, भारतीय एयरलाइंस अपनी हुकूमत का गला पकड़ेगी। भारत ने सिर्फ धमकी दी और हमने कर दिखाया। भारतीय अवाम को सोचना चाहिए कि पागल से जान छुड़ानी है या नहीं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, भारतीय ख्वाब को हमारी हुकूमत ने चकनाचूर किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस काम को शुरू किया, नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया। पहलगाम में मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जे की साजिश बेनकाब। मोदी सरकार का इंसदाद तजावुज़ात मुहिम का भोंडा अंदाज अपना लिया। मुसलमान मालकान की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जों ने पहलगाम के मुसलमानों का जीना दोभर कर दिया। पहलगाम की ये ज़मीनें सदियों से मुसलमानों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। 2 फरवरी 2023 को कश्मीरी रहनुमा साबिक मीर वाइस काजी यासिर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मिसमार किया गया। साबिक म्यूनसिपल कौंसलर बशीर अहमद डार और मंजूर अहमद की इमलाक गैर कानूनी तहवील में लिया गया। मोदी सरकार का मकसद मकामी मुसलमानों को बेदखल करके आबादी का तनासुब बदलना और जायदादों पर नाजायज़ कब्जा करना है। पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान में क्रिप्टो कौंसिल का क़याम किया जा चुका है। पाकिस्तान में क्रिप्टो से मुतालिक बहुत मौक़े हैं। पाकिस्तान ने कम वक्त में क्रिप्टो से मुतालिक पेशरफ्त की।
भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। भारतीय मीडिया ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर बहतान लगाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं पाकिस्तान एक खुद मुख्तार एटमी ताकत है और भारतीय प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दे रहे हैं। रहनुमा पीपी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत की भी मजम्मत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि बंडूंग कॉन्फ्रेंस आज़ादी और हक खुद इरादियत की अलामत है। कश्मीर और गजा की सूरत हाल में कोई फ़र्क नहीं, हर एक की आज़ादी को तस्लीम करना चाहिए। मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी मुदाखलत करनी चाहिए। अज़मा बुखारी ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी सोचा समझा मंसूबा है। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जाफर एक्सप्रेस हमले की मिसाल देते हुए भारत के दोहरे मयार पर तनकीद। दो बड़ी खुशखबरियाँ भी सुनाई। कहती हैं कि पंजाब सूबाई एयरलाइंस चलाने के लिए तैयार है, जबकि लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। ये सफ़र सिमट कर 2 घंटे 20 मिनट पर मुहित होगा। मोदी, तुमने पानी बंद करने की कोशिश की, हमने तुम्हारी फिजाई हुदूद बंद कर दी, तिजारत खत्म कर दी, हमने तुम्हारे शहरियों को निकाल बाहर किया। भारत की गीदड़ भपकियों पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग में ब्रॉडकास्टिंग के लिए आई कंपनी से 23 भारतीय बाशिंदों को निकाल दिया गया। क्या सियासतदान, क्या सहाफ़ी, क्या शहरी। मोदी की ओछी हरकत पर पूरा भारत भड़क उठा। अपने वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। कहा पाकिस्तान के साथ रंजिशें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, हमारी फ़ौज और असली ताकत इस काबिल नहीं कि जंग का सोच सके। जंग की धमकियां देने वाले भारतीय खुद भीगी बिल्ली बन गए। जंग हुई तो पाकिस्तान से बहुत मार पड़ेगी। भारतीय फ़ौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाह का एतराफ़। कहा कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है और जंग को बर्दाश्त करने की काफ़ी सलाहियत रखता है। भारत के पास किसी मैदान में मिसाइल, ड्रोन और फ़िज़ाई समेत समुद्री ताकत का कोई टेक्निकी फ़ायदा नहीं। हाफिज़ उर रहमान ने कहा है कि भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के खिलाफ भी हड़ताल का फैसला किया गया। पूरी कौम, तमाम जमातें और फ़ौज को एक पेज पर होना चाहिए। गजा में जारी मज़ालिम की भी मज़म्मत करते हैं। हड़ताल उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की अलामत है। पहला पाकिस्तानी खलाबाज कौन होगा? इंतखाब का अमल शुरू हो गया। आइंदा माह पहले पाकिस्तानी खलाबाज के लिए 5 से 10 नाम मुंतखब किए जाएंगे। उम्मीदवारों को इंतहाई सख्त जिस्मानी और जहनी मयार के मुताबिक परखा जाएगा। 5 से 10 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 शॉर्टलिस्ट होंगे। पाकिस्तान इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। सरजमीन फ़लस्तीन के बेयारों मददगार मकीनों से सारे यकजहती के लिए कराची से कश्मीर तक हड़ताल। मज़लूम फ़लस्तीनियों की खातिर कारोबारी मराकज़ बंद। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के हक़ में धरना दिया। शुरा की OIC, अरब और अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने की अपील। अमरीका और यूरोपीय ममालिक से इसराइली इमदाद की फ़ौरी बंदिश का मुतालबा किया गया। आज से पीर तक सिंध में हीट वेव का राज होगा। कराची में हीट वेव की सूरत हाल नहीं, शहर में हवा चल रही है। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 48 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। नाकिस सेवरेज सफाई का नामुनासिब इंतजाम और मच्छरों की बहुतात। सिंध में मलेरिया केसेस बढ़ गए। 1 जनवरी से 25 अप्रैल 2025 तक सूबे में मलेरिया के 29,409 केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा केसेस लाड़काना डिवीज़न में रिपोर्ट हुए। माहिरीन सेहत के मुताबिक मलेरिया का मच्छर गंदगी और गंदे पानी में नशोनुमा पाता है, जिसकी वजह से शहरियों में बुखार और सर्दी लगने जैसी अलामत जाहिर हो रही है।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। स्वात, मैंगोरा, गर्दनवा में 5 शिद्दत के ज़लज़ले से ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ले की गहराई 130 किलोमीटर और मरकज़ को हिंदूकश था। ज़ोब में ज़लज़ले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 30 किलोमीटर और मरकज़ ज़ोब से 70 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक़ में था। पाकिस्तान और भारत अपने ताल्लुकात खुद जानते हैं, खुद ही कशीदगी ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं। दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी 2 दहाइयों में बदतरीन हो गई है। ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या आप दोनों ममालिक से कोई रब्ता करेंगे, जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ओमान में ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर। दोनों मालिक पाबंदियां हटाने और यूरेनियम अफसूदगी पर इख्तलाफात कम करने की कोशिश। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुआहदा होने की उम्मीद जाहिर कर दी। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी भी किस्म के समझौते को मुस्तरद कर दिया। ईरान के शहर बंदर अब्बास के शाहदरा जई एयरपोर्ट पर धमाका, 400 अफराद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में धमाका हुआ। धमाके की नौयत से मुतालिक ताल कुछ नहीं कहा जा सकता। त्योहारों और मेलों के नाम से मशहूर स्पेन में सांत जोर्डी का त्यौहार। मोहब्बत और अदब के रंग बिखर गए। शहर की सड़कें किताबों और सुर्ख गुलाब के स्टॉल से सज गए। 200 से ज़ायद बुक स्टॉल्स और 4000 से ज़ायद गुलाब के फ़रोख्त पॉइंट्स कायम किए गए। लाखों अफराद ने मोहब्बत और सखावत के दिन पर एक दूसरे को किताबें और गुलाब तोहफे में दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।